केवलम। हरि नाम द ओनली वे। पहले मेरे साथ मंगलाचरण दोहराइए, फिर हम हरि नाम के बारे में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम पिछले सत्रों में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति को क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और उसी क्रम में हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, उसी क्रम को समझते हुए हम पहुंच गए हैं एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे कि अब फाइनली आगे कैसे बढ़ना है उसको हम भक्ति में चाहते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक जो हमें गाइड करेगा इसमें वो है भगवत गीता का श्लोक। कोई बोलना चाहेगा इस श्लोक को? कोई उच्चारण करना चाहेंगे? एनी वॉलंटियर? हरे कृष्णा को। जी बोलिए प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। महर्षिणां भृगुरहं गिरामश्यमेकं क्षरं यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयः। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई और वॉलंटियर? एनीवन? थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है शायद, इसलिए कोई प्रयास नहीं करना चाह रहा है। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्य एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि महर्षियों में मैं जो है वो भृगु हूँ, और जितने भी साउंड वाइब्रेशंस हैं उसमें मैं ओंकार हूँ, जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात चैंटिंग ऑफ होली नेम्स, हरि नाम का जप। और जितने भी स्थावर चीजें हैं उनमें मैं हिमालय हूँ।
तो भगवान यहाँ 4 संज्ञाएं देते हैं। आज हम जो सत्र लेंगे उसमें केवल एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात मैं होली नेम्स की चैंटिंग हूँ। तो ये क्यों कहा है भगवान ने, और ये इसको इतना महत्व क्यों दिया है भगवान ने। कई तरह के यज्ञ होते हैं, हम सब जानते हैं। भारत में रहते हुए आप कई सारे के यज्ञों को अपने जीवन में देखते हो। कई तरह के यज्ञ लोग करते रहते हैं, जैसे कि पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं लोग। यज्ञ पुराने जमाने में अश्वमेध यज्ञ किया करते थे लोग। इसी प्रकार से बहुत सारे कर्मकांड के यज्ञ होते हैं जिनसे कि करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ लोग किया करते थे, अभी भी कुछ यज्ञ लोग करते हैं। लेकिन भगवान ने बहुत स्पष्टता से कहा कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान ने और किसी भी यज्ञ का नाम यहाँ पर नहीं लिया। तो अभी तक जो हम सत्रों में समझे हैं, पिछले 7-8 सत्रों में हम ये समझे हैं कि भगवान है एक, और भगवान जो है वो शक्तिमान है, और भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। इसकी चर्चा हमने की थी जब हमने श्रीमती राधा रानी वाला सत्र लिया था। और भगवान की 3 मेन शक्तियां हैं। एक जो है वो चित्त शक्ति है, जो कि पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को या आध्यात्मिक जगत को बनाती है। और एक अचित शक्ति है जो सारा कुछ मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक जगत जो हमको अपनी दृष्टि से दिखाई देता है उसको बनाती है। और तीसरे हम हैं जीव, जो कि तटस्थ शक्ति है। हमने विस्तार से समझा था कि तटस्थ का अर्थ होता है कि हम तट पर स्थित हैं, और तट का अर्थ होता है कि वो एरिया जो कभी पानी में रहता है और कभी वो जमीन का हिस्सा बन जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे वो हिस्सा फिक्स नहीं होता है, जब हाई टाइड आता है तो पानी का हिस्सा बन जाता है, और लो टाइड के समय वो भूमि का बन जाता है, वैसे ही जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है भगवान की। तो कभी जीव जो है वो चित्त शक्ति के साथ में रहते हैं, अर्थात भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में विहार करते हैं, और कभी वो अचित शक्ति के साथ रहते हैं, और वो बद्ध जीव 3 गुणों के अधीन रह के यहाँ पर कुछ सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ओवरऑल थीम है जो हम अब तक बहुत स्पष्टता से समझ चुके हैं। और हम ये भी समझ चुके हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ ये कि ये जो जीव तटस्थ शक्ति है, ये किसी प्रकार से अचित शक्ति के चंगुल से छूटे और चित शक्ति की सेवा में लग जाए, इसी को भक्ति कहा है हमने। तो भक्ति की डेफिनेशन इतनी है। तो ये जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, जो भौतिक एनर्जी है, वो प्रकृति है। और प्रकृति जो है वो 23 अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई है, और इसी से 14 पूरे भुवन जो हमको दिखाई देते हैं, जिसमें अर्थ बीच का स्ट्रेटा है। इसके ऊपर स्वर्ग महर लोक हैं और इसके नीचे पाताल लोक हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बीच में इस मटेरियल एनर्जी के हैं। और जीव का काम क्या है? जीव को ये सीखना है आध्यात्म से कि किस प्रकार से वो यहाँ से निकल कर भगवान के पास, उनके धाम में उनकी सेवा के लिए नियुक्त हो जाए। इसी को कहा जाता है अलग अलग सिद्धांतों में, कभी मुक्ति कहा जाता है, कभी इसको भक्ति कहा जाता है, कभी इसको कैवल्य कहा जाता है। तो पर काम क्या है? जीव को किसी प्रकार से इस मटेरियल एनर्जी से बाहर निकलना है। फिर आगे के सत्रों में हमने समझा कि जीव को जब आगे बाहर निकलना है तो कलयुग के अंदर सबसे आसान तरीका है भक्ति करना। और भक्ति की फिर हमने स्टेजेस समझी कि भक्ति की एक स्टेज आरंभ होती है जब हमको आधो श्रद्धा या प्रिलिमिनरी फेथ होता है। थोड़ा सा श्रद्धा किसी कारण से जागृत हुई, और इस कारण से हमने भक्तों का संग किया, जिसको कहा जाता है साधु संग। और फिर हमने भक्तों के संग में रह के भजन क्रिया करना आरंभ किया, जिसको हमने पिछले सत्र में समझा था कि भगवत गीता में अगर एक ही शब्द कोई पूछे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है भक्ति और या भजन। क्योंकि भगवान को पाना है तो उनकी भक्ति हमें करनी पड़ेगी। हमने ये भी समझा था कि भक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से साधन भक्ति या रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस, एक साधना करके धीरे धीरे हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी को टेक्निकली कहा जाता है भजन क्रिया। तो हमने पिछले सत्र में यहाँ तक समझ लिया था कि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है
लेकिन ये भक्ति किस प्रकार से करनी है ये हमने पिछले सत्र में चर्चा नहीं की थी, उसकी चर्चा हम आज के सत्र में करेंगे। तो आज हम सबसे पहले टेक्निकली ये समझें कि सबसे अच्छी भजन क्रिया क्या हो सकती है। तो हम सब जानते हैं कि वेदों का ज्ञान सबसे महानतम ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेद स्वयं भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान से आए हैं। और वेद में लाखों श्लोक हैं जो अभी उपलब्ध हैं, उससे ज्यादा श्लोक पहले थे जो अब हमारे पास नहीं है उपलब्ध। इन लाखों श्लोक में अलग अलग विभाग हैं वेद के। एक विभाग है जो कर्म कांड है, एक विभाग ज्ञान कांड है, और एक विभाग है उसको कहते हैं उपासना कांड। अब इनमें से तीनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है, किसको हम महत्व दें, वेद को कैसे पढ़ें। वेद की जो भाषा है वो क्लासिक संस्कृत है, जिसको सीखने समझने के लिए कम से कम 22 साल की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। भगवान को ये बात पता है, इसीलिए जब वो द्वापर युग के अंत में आते हैं और उन्हें पता है अब कलयुग आरंभ होने वाला है, तो वो पूरे वेदों के ज्ञान को 700 श्लोकों में क्रमबद्ध कर देते हैं, और उसको कहा जाता है भगवत गीता। और इस भगवत गीता के आधार पे किसने कैसे अपना जीवन जिया, इसके उदाहरण और रोल मॉडल हमें भागवतम के अंदर मिलते हैं, जिसमें करीब 18,000 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदों का निचोड़ क्या है। वेदों का निचोड़ है भगवत गीता, और भगवत गीता को जीवन में लोगों ने अलग अलग कैसे अप्लाई किया, उसकी केस स्टडी है भागवत। अब भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। कैसे हम माने कि ये वेदों का सार है? तो भगवत गीता का जो महात्म्य है, जो आदि शंकराचार्य ने रचा, उसमें उन्होंने कहा, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसका अर्थ ये है कि सारी अगर उपनिषद, सारे वेदों को अगर हम गाय का स्वरूप दे दें, तो उस गाय को किस ग्वाले ने दुहा? वो गोपाल नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दुहा। जैसे हम गाय को दूहते हैं, तो गाय ऐसे ही दूध नहीं दे देती है, एक बछड़ा पास में खड़ा होगा तभी उसका दूध उतरता है। इसी प्रकार से वो गाय रूपी जो उपनिषद हैं, उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो दूध ऐसे ही आ जाता। तो इसके लिए एक वत्स या एक बछड़ा भी लगेगा। वो कौन है? वो पार्थ है, पार्थ अर्थात अर्जुन है। तो अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने उस गाय को दूहा, अर्थात उसका पूरा समरी वर्जन निकाला। और सुधीर भोक्ता, फॉर्चुनेट जो डिवोटीज हैं, जो इस अमृत का पान करने में इच्छुक हैं, उनको उन्होंने फिर इस दूध के रूप में इस गीता के अमृत को बांटा। तो भगवान की जो वाणी है भगवत गीता की, वो पूरे वेदों का, उपनिषदों का सार रूप में एक हमारे सामने प्रस्तुतिकरण है कि हमें इसमें से क्या क्या लेना है, वेदों से हमारे लिए आज के युग के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम भगवत गीता पर इतने सारे सत्रों से एक के बाद एक अलग अलग एंगल से चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने 700 श्लोकों में वो ज्ञान दिया जो वेदों के अंदर लाखों श्लोकों के अंदर भी कंफ्यूजन ही है, क्योंकि वेदों को समझना आम आदमी के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो कोडेड लैंग्वेज में है। इसीलिए आदि शंकराचार्य अंत में कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। तो अगर दुनिया में एक ही शास्त्र हो तो वो क्या होना चाहिए? वो भगवत गीता होना चाहिए। कौन सी भगवत गीता? जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली वैसी यथारूप भगवत गीता। अगर एक ही पूजा हमें करना हो तो हमारे इष्ट कौन होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। और अगर एक ही मंत्र हो तो उनका जो नाम है वो ही हमारा मंत्र होना चाहिए। और अगर एक ही सेवा करनी हो तो ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ये भगवत गीता के महात्म का लास्ट श्लोक है। तो इसमें भी वही बात आ रही कि क्या करना है? एक ही मंत्र करना है। कौन सा मंत्र करना है? भगवान श्री कृष्ण का नाम रूपी मंत्र करना है। ये भगवत गीता के महात्म का ही कंक्लूजन हो गया, अर्थात भगवत गीता का भी कंक्लूजन यही होगा, जैसे अभी हमने उस श्लोक में देखा 10 चैप्टर के।
फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि अलग अलग रूपों से भगवत गीता में भगवान के पास जाने के रास्ते बताए गए। किसी की प्रोपेंसिटी अगर इस दुनिया को भी एंजॉय करना है और थोड़ा बहुत भगवान के लिए भी करना है, तो उसके लिए कर्म कांड का रास्ता है कि आप दुनिया को भी एंजॉय कर लो, फ्यूचर में आप स्वर्ग भी चले जाओ, लेकिन आपको अल्टीमेटली भगवान का डेस्टिनेशन आध्यात्मिक जगत नहीं मिलेगा। जितने दिन आपके पुण्य अर्जित आप करोगे उतने दिन आप स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद क्षीण पुण्य पुनः मृत्यु लोकन विशंति, वापस आप मृत्यु लोक में गिर जाओगे। ज्ञान का मार्ग भी हमने देखा। ज्ञान के मार्ग और योग के मार्ग या ध्यान के द्वारा लोग क्या चाहते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके वो आखिरी में ये समझते हैं कि भगवान का एक कुछ स्वरूप होगा, या ध्यान लगा के वो भगवान के परमात्मा स्वरूप के दर्शन करते हैं। दोनों लोग क्या चाह रहे हैं? कर्मी तो ये चाह रहा था कि किसी प्रकार से मैं भौतिक जगत का भोग कर सकूं, या इससे अच्छा भोग मैं स्वर्ग में कर सकूं। ज्ञानी और योगी क्या हो रहे थे, वो यहाँ की परेशानियों से व्यथित हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं है, ये समझ में आ गया है ज्ञान के द्वारा और ध्यान के द्वारा, तो हमें तो कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस यहाँ से छुटकारा मिल जाए, इस मुश्किल से इतना ही चाहिए। तो जैसे एक नंबर स्केल होती है, बीच में जीरो होता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से जीरो पे आ रहे हैं। जो योगी है उसने क्या शून्यवाद का कॉन्सेप्ट अपना लिया, या उसने बोल दिया कि ये भगवान तो एक लाइट है या साउंड है। तो उसने क्या किया, भगवान के स्वरूप को नकार दिया। इसलिए नकार दिया क्योंकि उसे लगता था कि ये स्वरूप जो है वो ही मेरे दुख का कारण है, तो अगर मैं स्वरूप को छोड़ दूं अपने, तो मेरा दुख भी समाप्त हो जाएगा। तो ये ज्ञानी और योगी की सोच है। लेकिन भक्त की सोच क्या है? भक्त की सोच है कि भगवान का एक स्वरूप है, मेरा भी एक शाश्वत स्वरूप है, और इस स्वरूप के द्वारा मुझे हमेशा भगवान की भक्ति में लगना है। ये भक्त की सोच है। तो एक स्लाइड में अगर हम समझे तो कर्मी कहाँ जाएगा? या तो यहीं रहेगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। ज्ञानी जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन भगवान के ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्म तक समझ पाएगा, लाइट है भगवान इतना समझ पाएगा, साउंड है भगवान ये समझ पाएगा। योगी ज्यादा से ज्यादा पराकाष्ठा प्राप्त करेगा, तो वो इतना समझ पाएगा कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान का ही वास है। लेकिन भक्त वस्तुतः समझ पाएगा कि भगवान का एक आध्यात्मिक लोक है, और उस लोक में हम विहार कर सकते हैं और भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सीढ़ियां हम समझ सकते हैं कि कर्म कांड सबसे नीचे की सीढ़ी है, उससे बेहतर है कि सकाम कर्म योग करें, उससे बेहतर है निष्काम करें, उससे अच्छा है ज्ञान योग करें, उससे बेहतर है अष्टांग योग करें, और सबसे अच्छा है भक्ति योग करें। और पिछले सत्र में हमने समझा कि डायरेक्टली हम भक्ति योग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ये सारी सीढ़ियां चढ़कर ही भक्ति योग तक पहुंचे। तो भगवत गीता को हमने ये स्थापित कर दिया कि ये वेदों का सार है। अब भगवत गीता का सार क्या है? अगर वेदों का सार भगवत गीता है, तो भी 700 श्लोक पढ़ना, याद रखना और उनको सही रूप में समझना आज के जमाने में बिजी लाइफ में मुश्किल है। तो भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता का सार है आखिरी अध्याय का ये वाला श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो डरो नहीं क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि कई बार हमें डर लगता है कि हम जो पिछला कर रहे हैं इतने समय से कंडीशनड हैं, अगर हम सबको छोड़ देंगे और मान लो भगवान ने भी हमें छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? तो भगवान यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको केवल इतना करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, इतना आपको करना है, बाकी मैं करूंगा। ये भगवत गीता का सार है। भगवत गीता यहाँ पे अंत हो जाती है। अब लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया कि माम एकम शरणम व्रज करना कैसे है, कैसे भगवान को शरणागत होना है। इसको विस्तार रूप में भगवान ने ना उदाहरण दे के बताया, ना उसको उन्होंने कोई स्टेप वाइज मेथड से बताया। यहाँ पे उन्होंने भगवत गीता का अपना सरमन एंड कर दिया। तो अब इसके आगे का ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? तो हमने अभी कुछ स्लाइड पहले ये देखा कि भगवत गीता के 700 श्लोक को कैसे अप्लाई करना लाइफ में, वो भागवतम के 18,000 श्लोकों में समझाया गया। जहां पे भगवत गीता अंत होती है कि धर्म जो है सब
छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आओ, तो वो कौन से धर्म है जो छोड़ना है उसको डिटेल में भगवान ने भगवत गीता में नहीं बताया। लेकिन भागवतम शुरू होती है तो पहला स्कंद भागवतम का और उसका दूसरा श्लोक पहले चैप्टर का, उसमें भगवान कहते हैं धर्म प्रोजित केटवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र पृथ्वी शुश्रुभि तत्क्षणात्। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से बता रहे हैं कि धर्म कौन से छोड़ने, जो कैटव धर्म है। तो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया कि कौन से धर्म का पालन करना है, कौन से धर्मों को छोड़ना है। कैटव मतलब फॉल्स प्रिटेंशियस रिलीजन, या जिन चीजों का शरीर से संबंध है वो सारे धर्मों को छोड़ना है, और वास्तव एक वस्तु है उसको पकड़ना है, और वो है भक्ति। तो श्रीमद् भागवतम यहाँ से आरंभ होती है कि कैटव धर्मों की बात भागवतम में नहीं की जाएगी। भागवतम में किसकी बात की जाएगी? भागवतम में केवल सत्य की बात की जाएगी। भागवतम में सत्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, और केवल उनकी बात की जाएगी और उनके भक्तों की बात की जाएगी, मतलब अल्टीमेट जो नॉलेज है उसकी बात की जाएगी। अब भागवतम के अंदर बहुत सारे बीच के स्कंद में बहुत सारे उदाहरण आएंगे, केस स्टडीज आएंगी, सब कुछ आएगा, और इवेंचुअली जो है 12th कैंटो भागवतम का आखिरी कैंटो है, और उसके अंदर वो अंत में क्या समराइज करते हैं उसको हम देखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो सतयुग में भगवान पे ध्यान लगा के हमें मिलता था, त्रेता युग में जो यज्ञ करके मिलता था, द्वापर युग में जो भगवान की सेवा करके मिलता था, कल युग में केवल भगवान का नाम लेने से हमें मिल जाता है। तो भगवान को पता है कि कलयुगी जीव कैसे हैं। कलयुगी जीव जो हैं वो रिजेक्टेड माल है। जो सतयुग में तर गया वो सतयुग से चला गया, जो त्रेता युग में तर गया वो वहां से चला गया, जो द्वापर युग में तर गया वो वहां से चला गया, जो कहीं कुछ नहीं हुआ, जिनका फेलियर बैक बेंचर्स थे, वो सारे कहाँ आ गए? कलयुग में आ गए। अब फेलियर बैक बेंचर को अगर हाई लेवल का पेपर दिया जाएगा तो वो तो हमेशा यहीं बने रहेंगे। भगवान दयालु हैं तो वो कहते हैं कि कलयुग में मैंने बहुत आसान कर दिया। क्या करना है? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना बस महामंत्र का जाप करो और आपका जो है वो उद्धार हो जाएगा। तो सतयुग में जो मेडिटेशन से मिलता था, त्रेता युग में जो यज्ञ करके मिलता था, द्वापर युग में जो बड़े बड़े मंदिर और विग्रहों की सेवा करके मिलता था, वो कलयुग में केवल एक माला जाप से मिल सकता है। ये भागवतम के लास्ट स्कंद का फाइनल कंक्लूजन है। अब ये भी देख लेते हैं कि लास्ट में भागवतम अंत में क्या बोलती है। तो ये लास्ट चैप्टर भागवतम का ऑलमोस्ट लास्ट श्लोक मान लीजिए इसको। और क्या कह रहे हैं वो? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। तो वो ये कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन जो है वो ही एक तरीका है जिससे सारे पाप जो है नष्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भगवत गीता का जो सार है, लास्ट श्लोक ऑलमोस्ट भगवान का बोला वो भी यही कह रहा था कि डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। और वही बात भागवतम का अंतिम श्लोक भी कह रहा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो अंत में दोनों का कंक्लूजन एक ही है, लेकिन एक अंतर है। भगवत गीता में भगवान ने उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, लेकिन ये नहीं बताया कैसे आना है मेरी शरण में। लेकिन भागवतम में अंत में उन्होंने ये बता दिया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन ही एक तरीका है जिससे सारे पापों का शमन हो सकता है, सारे दुख नष्ट हो सकते हैं, और सारी हमारी परेशानियां समाप्त हो सकती है। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि वो परेशानी में नहीं है, दुख में नहीं है, या हमेशा वो सुखी रहता है। तो भागवतम को अगर हम पूरा पढ़ें ध्यान से तो यही कंक्लूजन निकलेगा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कभी हम एक सत्र लेंगे जिसमें हम पहले स्कंद से लगा के
12वें स्कंद तक देखेंगे कि हर जगह केवल नाम संकीर्तन, भगवान के नाम की ही चर्चा हो रही है। अभी हम ब्रीफ में ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए ध्रुव महाराज ने क्या किया, या प्रहलाद महाराज ने क्या किया, अजामिल ने क्या किया। हर जगह तो नाम संकीर्तन ही है, हर जगह तो भगवान के नाम की चर्चा हो रही है। नारद मुनि जो सबसे बड़े प्रीचर हैं भागवतम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, हर जगह भगवान का नाम ही ले रहे हैं और वही नाम सुझा रहे हैं सबको। तो इस प्रकार से हम देखें कि भगवत गीता का कंक्लूजन भी क्या है, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आना है। और भागवतम का भी कंक्लूजन क्या है, भागवतम का भी कंक्लूजन है कि नाम संकीर्तन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। भगवत गीता जो है उसको कहा जाता है वैष्णव स्टडीज में कि ये अंडर ग्रेजुएट स्टडी है। भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। और डॉक्टरल अगर आपको करनी हो भक्ति में तो आपको चैतन्य चरितामृत पढ़नी पड़ेगी। चैतन्य चरितामृत तो पूरी केवल हरि नाम के ऊपर ही बेस्ड है, केवल हरि नाम की चर्चा हो रही है हर जगह। जैसे हम देखें कि अंत्य लीला में चलते हैं यहाँ भी, क्योंकि आज का हमने थीम यही लिया कि अंत में कंक्लूजन क्या आ रहे हैं। तो अंत लीला में 20th चैप्टर में चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत अर्थात चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, उसमें वो क्या कह रहे हैं, संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। तो सारे भक्ति के साधनों का उद्गम, उद्गम हम समझते हैं उद्गम क्या होता है, उद्गम होता है ओरिजिन। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री में, तो ऐसे उद्गम जो है वो क्या है, संकीर्तन ही हर भक्ति का उद्गम है। सारी साधन भक्ति का उद्गम, साधन जो है वो केवल संकीर्तन है। अगर चित्त शुद्धि करनी हो, हमारी संसार की परेशानियों से दूर हटना हो, सारे पापों को समाप्त करना हो, तो भी संकीर्तन ही एक सहारा है, एक उद्गम है। सेम कंक्लूजन जो भागवतम ने लास्ट में दिया कि सारे पापों से मुक्त होना हो तो क्या करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। सेम कंक्लूजन जो भगवत गीता के लास्ट श्लोक में है। कृष्ण प्रेम उद्गम, प्रेम अमृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्र माजना। तो कृष्ण प्रेम का उद्गम अगेन वो कहते हैं कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, भगवान का नाम लेने से आएगा। और ये जो प्रेम का अमृत है, अंत जो भक्ति की स्टेजेस हमने देखी थी, आखिरी जो स्टेज है वो भगवान के प्रति प्रेम है। वो प्रेम का अमृत भी आस्वादन कहाँ से आएगा, वो भी यहीं से आएगा। कृष्ण की प्राप्ति भी यहीं से होगी, सेवा का अमृत भी यहीं से आएगा। सारा जो कुछ है भक्ति के अंदर वो एक ही चीज से आएगा, और वो है भगवान का नाम लेने से आएगा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में एक बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक आता है, सबको इसको याद ही कर लेना चाहिए कि नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। तो नाम जो है वो क्या है, नाम ऐसा है जैसे चिंतामणि हो, और कृष्ण चैतन्य जो है वो कैसे हैं, रस के विग्रह हैं। और ये पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त जो है वो क्या है, अभिनत्वम नाम नाम। तो नाम और नामी, अब इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। नाम और नामी क्या होता है, नाम होता है कि एक वस्तु का कुछ नाम होता है, जैसे कि एक गुलाब का फूल है तो उसका नाम है गुलाब, और वो एक तरह से दिखता है, उसकी एक आकृति होती है, एक सुगंध होती है। एक हो गया उसका स्ट्रक्चर, एक हो गया उसका नेम या नाम। अब नाम अर्थात नेम, और नामी मतलब जिसका वो नाम है, वो व्यक्ति, वो वस्तु। हम अपनी भौतिक जगत में ये देखते हैं कि कुछ भी नाम से आप गुलाब को बुलाओगे उसकी सुगंध वैसी रहेगी। शेक्सपियर ने कहा भी है इस बात को कि नाम में क्या रखा है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि नाम में क्या रखा है। अभिनत्वम नाम नामिनो, जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण केवल एक नाम नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। वो जो स्वराट भगवान है वही कृष्ण है, वही कृष्ण का नाम है। अर्थात नाम और नामी में आध्यात्मिक जगत में कोई भी भेद नहीं होता। ये हम आज अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम कंडीशन कॉन्शियसनेस में है, लेकिन जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इस बात को रियलाइज कर पाएंगे
कि नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। कृष्ण बोला मतलब कृष्ण है साक्षात वहां पर, ये रियलाइजेशन ही भक्ति है। तो अभिनत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। हमको कई बार लगता है कि हाँ ये हरे कृष्णा मंत्र जाप करते रहो, क्या होगा इससे, क्यों करें हम, क्या मिलने वाला है इससे। क्योंकि हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते कि अभिनत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। एक बार भी आप कृष्ण का नाम लेते हो तो वो जिह्वा पे कृष्ण आपके नृत्य कर रहे हैं, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझाते हैं। तो अभिनत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। और वो कैसे रस के विग्रह हैं, रस के विग्रह तो आज हम रियलाइज भी नहीं कर सकते कि क्या होता है रस का विग्रह, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में समझ सकते हैं कि जहाँ सारे रस जो हैं वो समाये हुए हों। भगवान ऐसे हैं कि आप किसी भी रस से उनका आदान प्रदान कर सकते हो उनके साथ, इसीलिए वो रस विग्रह हैं। लेकिन वो कैसे चैतन्य रस विग्रह हैं, वो केवल एक डेड रस विग्रह नहीं है कि कोई जूस की बोतल है, वो चैतन्य रस विग्रह है, उनके अंदर चेतना है, ही रेसिप्रोकेट्स। तो ऐसे ही भगवान का नाम भी चैतन्य है, वो भी रस का विग्रह है। आज हम इसको कॉन्सेप्ट के रूप में कम से कम समझ लें कि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो ये भौतिक नाम नहीं है, वो नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है, इतना हम अभी समझ लेते हैं। क्योंकि यहीं से बात चालू होती है कि अगर ये स्पेशल है कोई चीज तो ही तो मैं नाम लूं, नहीं तो मैं कोको कोला भी ले सकता हूं जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन आपने कितने लोगों को देखा कि वो कोको कोला की चैंटिंग 10-15 मिनट आधे घंटे से ज्यादा कर पाए, कोई पैसे देगा उनको तो भी वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 20-20 साल से लोग भगवान का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। ऐसा क्या है इस नाम के अंदर। इसी से ये प्रूव होता है कि ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये नाम जो है वो भौतिक वस्तु नहीं है, इसीलिए आप उसको रिपीट करते और बोर नहीं होते। भौतिक वस्तु, कोई भी गाना आता है नया, बॉलीवुड हॉलीवुड कोई म्यूजिक एल्बम कुछ भी आता है, कितने दिन चलता है, बेस्ट से बेस्ट वो 5-6 महीने लोग सुनते हैं उसको, फिर बोर हो जाते हैं, फिर कभी कभार 2-4-10 साल में एक बार सुनते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो जैसा है वैसा ही चल रहा है, और आज तक उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं महसूस हुई किसी को, न किसी को लगा कि हम तो बोर हो गए भगवान का नाम। यही स्पेशल क्वालिटी केवल भगवान के नाम के अंदर है। इसलिए ये लाइन आप बिल्कुल हृदय में लिख लीजिए कि कृष्ण को हम सब मिलना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि कृष्ण को सबसे पहले आप कृष्ण के नाम के रूप में मिलेंगे। दिस इज अमेजिंग थिंग इफ यू थिंक अबाउट इट, कि हाउ हम कहते हैं कि हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं, कृष्ण तो नाम में है और नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएं तो कृष्ण इज इक्वल टू कृष्णाज नेम, एंड यू आर टेकिंग कृष्णाज नेम मीन्स यू ऑलरेडी मेट कृष्णा, आप ऑलरेडी मिल चुके हो कृष्ण से। ये कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं भगवान दिखाइए हमें, भगवान दिखाइए, भगवान तो सामने ये लिखा है, कृष्ण नाम यही भगवान है। आज हम कंडीशन कॉन्शियसनेस में इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बद्ध जीव के रूप में हम इस बात को एहसास नहीं कर पा रहे कि ये कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए कृष्ण से तो हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, और हम में से जो रोज नाम जप कर रहे हैं वो तो रोज कृष्ण से मिल रहे हैं, हर माला में मिल रहे हैं कितनी बार। इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि सारे यज्ञों में, सारे तपों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सबसे प्यूरेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कृष्ण का। तो अगर कृष्ण को सबसे शुद्ध रूप में हमें देखना हो, कृष्ण तो हमेशा ही शुद्ध हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से अगर हमें देखना हो या उनको रियलाइज करना हो तो इस मंत्र के द्वारा सबसे प्यूरेस्ट रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। तो हम फिर से उस स्लाइड पे आते हैं कि कर्म ज्ञान योग और बाद में लास्ट में भक्ति, एक तरीका ये है, या फिर सीधे भक्ति। सीधे भक्ति में 3 सीढ़ियां हैं। साधन भक्ति, जब हम शुरुआत में भक्ति कर रहे हैं तो नियम में बंध के भक्ति करेंगे, एक समय आएगा जब हमारे हृदय में भाव का संचार होगा, और फिर एक समय आएगा जब हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी भगवान के प्रति, और हम भगवान के लोक में चले जाएंगे। तो ये भक्ति की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हमको याद रखना है।
अब भक्ति ही क्यों करें, कर्म ज्ञान या योग क्यों नहीं करें? एक कारण हम समझ चुके हैं कि इसलिए ना करें क्योंकि बाकी किसी भी कारण से अल्टीमेटली भगवान का पर्सनल रेसिप्रोकेशन या रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो भगवान एक पर्सनलिटी है और उनके साथ हम अलग अलग रसों में आस्वादन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, ये और नहीं कर सकता, ये केवल एक भक्त कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं क्यों केवल भक्ति या क्यों केवल भगवान का नाम। जैसे हमने कर्म योग का जब सत्र लिया था तो हमने समझा था कि एक प्रारब्ध कर्म है हमारे, जिसके कारण ये शरीर हमें मिला है, और इस शरीर का उपयोग करके हम अपनी भोग के लिए जो जो आगे करते जा रहे हैं वो हमारे क्रियामान कर्म है। और ये जो नए कर्म बनेंगे ये हमारे एक बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे, जिसको कहते हैं संचित कर्म। और अगला जब हमें जीवन मिलेगा तो इस संचित कर्म का एक हिस्सा, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट का एक पार्ट, हमें आगामी कर्म के रूप में, प्रारब्ध कर्म के रूप में मिलेगा और उससे हमारा अगला शरीर बनेगा। तो हम जो जो जब जब काम कर रहे हैं अपनी खुद की भौतिक पूर्ति के लिए, हर बार ऐसा समझिए कि हम अगले शरीर को बना रहे हैं। तो मान लीजिए किसी का जीवन अगर 70 साल का है और अगर वो आज 50 साल का है, तो आप समझिए कि कितना आप अगला शरीर अपना ऑलरेडी बना चुके हो। और कोई अगर 2 महीने बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाला है तो इसका अर्थ है कि वो मैक्सिमम अपना शरीर ऑलरेडी बना चुका है, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगला शरीर हमें ना मिले तभी तो हम इस साइकिल से छूटेंगे, जो हमने देखा था कि हमें यहाँ से छूट के बाहर जाना है। लेकिन कैसे हमें अगला शरीर ना मिले? क्योंकि हमारे तो संचित कर्म का अकाउंट बहुत बड़ा है, बहुत सारे जीवन के अभी कर्म भोगना बचे हैं, और जब जब शरीर मिलेगा फिर हम नए कर्म करते रहेंगे, तो हम इस चक्कर से छूटेंगे कैसे? यहीं पे भक्ति का रोल आता है। क्योंकि कर्म से आप केवल इस साइकिल में और तेजी से घूमोगे, आप ध्यान या योग से भी इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको पुनः यहाँ आना ही पड़ेगा। केवल भक्ति एक तरीका है जिससे आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हो। तो जैसे धरती से एक रॉकेट को बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी लगती है, अगर वो एस्केप वेलोसिटी होगी तभी वो रॉकेट धरती के गुरुत्वाकर्षण के बंधन को तोड़ के बाहर निकल पाएगा स्पेस में, अगर नहीं तो वो वापस यहीं गिर जाएगा। ज्यादातर जब हम भक्ति करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम ये एस्केप वेलोसिटी अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमको गाइडेंस नहीं मिलता या हम उतने सीरियस नहीं होते। और क्योंकि हम वो सीरियस नहीं है इसलिए हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने में हमारी जो बंधन है वो क्या है? हमारे बंधन है हमारा ये शरीर, क्योंकि आत्मा तो सबसे अंदर है। आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का, और उसके ऊपर एक स्थूल शरीर है जो पंच महाभूत से बना हुआ है। अब इस सब को तोड़ के हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तब तो हम अपने शरीर से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो शरीर है ये क्यों हमें बांधे हुए है? क्योंकि दो तरह की इंद्रियां हैं जो हमें बांध के रखती है। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि भक्ति यहीं से शुरुआत होगी। ज्ञानेंद्रिया अर्थात जिनसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जैसे हम कानों से सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, स्किन से टच करते हैं, आईज से देखते हैं, टंग से हमें टेस्ट पता लगता है। और जब ये नॉलेज आ जाता है तो हमारा कोई इस पे रिस्पॉन्स होता है, कुछ हम रिएक्ट करते हैं इस नॉलेज पे, और उसको कहा जाता है कर्मेंद्रिय। तो हमारी स्पीच की जेनेटल्स, हमारे हैंड्स, लेग्स, एनस, ये सब चीजें क्या है? हमारे कर्मेंद्रियां। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक सूक्ष्म शरीर, ये सब जो है हमको यहाँ पे बांधे हुए रखेगा। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का मंत्र है। और हमारे ऊपर 16 आवरण है जीव के रूप में। ये 16 आवरण अभी हमने देखे। ये 16 आवरण क्या थे? 5 ज्ञान इंद्रियों का आवरण, 5 कर्म इंद्रियों का अर्थात 10 हो गए, मन बुद्धि अहंकार को एक सूक्ष्म शरीर माना गया, और ये पंच महाभूत। तो 5 5 5 15 और एक सूक्ष्म शरीर अर्थात 16। तो ऐसे 16 लेयर्स ने हमको जकड़ के रखा है हमारी आत्मा को। और ये 16 अक्षर का मंत्र ये 16 लेयर्स को भेद के बाहर निकल जाता है।
ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने हमें समझाया है। बाकी पुराणों में भी इस बात को लिखा गया। तो इसलिए 16 कला के शरीर से बाहर निकलने के लिए हमें 16 अक्षरी मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक नाम जप ही अकेला तरीका है जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक नाम जप ही तरीका है जिससे न केवल हमारे जो आज के कर्म हैं वो समाप्त होते हैं, जो प्रारब्ध हैं वो समाप्त होते हैं, बल्कि हमारे जो बीज और कूट अर्थात जो अभी फले नहीं है कर्म, वो भी समाप्त होते हैं। और दूसरा एक बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान हमें मिलता है, अर्थात अविद्या हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है। और जब हम जब करते हैं तो ये अविद्या हमारी नष्ट होती है। तो इसलिए सारे जो हमारी प्रोक्लिविटी है सिन करने की या पाप करने की, वो एक ही तरीके से जा सकती है। सारे पाप करने की हमारी इच्छाएं, ये सब केवल भक्ति या चैंटिंग से ही जा सकती है। और जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के करने के दौरान भी हम बहुत सारे अपराध करते हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम बहुत स्किल्ड तो नहीं है, तो जब भी करेंगे तो गलती होगी। जब विग्रहों की सेवा करेंगे तो कुछ गलती होगी, जब भक्तों के साथ बैठेंगे तो किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करेंगे। ये सारे जो अपराध इकट्ठे हो रहे हैं ये भी केवल नाम जप से ही शुद्ध हो सकते हैं। और जब हम नाम जप करेंगे और नाम जप के दौरान जो हमसे मिस्टेक्स होंगी वो भी केवल नाम जप करने से ही सुधरेंगी। तो इसलिए नाम जप ही एक तरीका है जो यहाँ से हमें बाहर निकाल सकता है। तो न केवल हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे आगामी कर्म, हमारे क्रियामान कर्म, सारे कर्म नष्ट हो सकते हैं केवल एक ही तरीके से, और वो है नाम जप। न केवल ये होगा, जैसा हमने समझा, हमारा अविद्या अर्थात जो जड़ है हमारी सारी परेशानी की, वो है अविद्या, हमारा ज्ञान ना होना। सही ज्ञान भी हमें केवल भक्ति और नाम जप से मिलेगा। और बाकी जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, किसी से हमारा राग है, किसी से हमारा द्वेष है, हम और इसी जीवन में रहना चाहते हैं, ये सब ईगोइज्म, हमारी जो फॉल्स ईगो, ये सब भी नष्ट होगा केवल एक ही तरीके से। इसलिए ध्यान रखिए कि ये साइकिल कैसे चालू हुई। ये साइकिल चालू हुई, ऊपर देखिए, इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस का अर्थ क्या हुआ कि हमको अविद्या थी, हमें ज्ञान नहीं था। और केवल भक्ति और केवल नाम जप अकेला तरीका है जिससे ये अविद्या का नाश होगा। जब अविद्या का नाश होगा तो आगे की साइकिल अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से नाम जप करें। नाम जप अकेला तरीका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाप करने की हमारी प्रवृत्ति, हमारे बीज कूट, हमारे सबको नष्ट करने का एक ही तरीका है, और वो है नाम जप। नाम जप के अलावा कोई भी तरीके से हम इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए हम देखें तो सारी रिलीजन्स में, सारी जो मेजर रिलीजन्स हैं उसमें नाम जप किसी न किसी रूप में होता है। जैसे ओमकार को हम सब जानते हैं, भगवान ने अभी श्लोक में भी बोला। बुद्धिस्ट जो है ओम मनी पद में ओम का नाम जप करते हैं। क्रिश्चियंस में भी मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट के नेम्स हैं। इस्लाम के अंदर भी भगवान के 100 इंपॉर्टेंट नेम्स हैं अल्लाह के, और उनको एक ऐसी बीड्स होती हैं जिस पे जप किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी रिलीजियंस में एक चीज कॉमन है, और वो है भगवान के नाम का जप करना। आप किसी बिल्कुल अफ्रीकन रिलीजन में चले जाओ, या आप आज की नियो जितनी रिलीजन्स आई हैं उनमें चले जाओ, सबके अंदर किसी न किसी रूप में भगवान के नाम का जप है। तो ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो हमें केवल नाम जप के द्वारा मिल सकता है? देखिए, कृष्ण का मतलब है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे। और हमने अभी समझा कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। अभिनत्वम नाम नामेन, तो नाम जो है इक्वल टू नाम ही है, अर्थात भगवान के नाम में भी वही शक्ति है। भगवान के नाम में भी वही शक्ति है कि वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया गया कि मुक्ति हेतुक तारक है राम नाम, कृष्ण नाम प्रारक हन करे प्रेमदा।
तो जिसको मुक्ति चाहिए वो राम के नाम का जप करे, और जिसको प्रेम चाहिए वो कृष्ण के नाम का जप करे। तो ये बहुत क्लियर दिया गया कि कौन से नाम के जप से क्या आपको मिलेगा। भगवान से अगर प्रेममयी संबंध बनाना है तो कृष्ण नाम जो है वो आपको प्रेममयी संबंध बना के दे सकता है। अब आप कहोगे कृष्ण के भी तो इतने सारे नाम हैं, हजारों लाखों नाम है भगवान के, तो उनमें से कोई भी नाम का हम कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बोल सकते? आप ये क्यों कह रहे हो कि केवल हरे कृष्ण मंत्र लेना है? तो भगवान के कई प्रकार से नाम होते हैं। हमारे आचार्यों ने समझा है कि एक जो है मुख्य नाम होते हैं और एक सेकेंडरी या गौण नेम होते हैं। सेकेंडरी नेम्स कैसे होते हैं भगवान के? जैसे भगवान को हम कहते हैं परमात्मा है भगवान, भगवान तो जगत के पति हैं, भगवान तो सृष्टि करता है। ये भगवान के सेकेंडरी नेम्स हैं। सेकेंडरी नेम्स का अर्थ होता है कि ये नाम है भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान का इस भौतिक जगत से क्या कनेक्शन है उसको दर्शा रहे हैं। जैसे सृष्टिकर्ता अर्थात जो सृष्टि का सृजन करे, जगतपति अर्थात जो जगत का पालन करे, परमात्मा अर्थात जो सब जगह हर जगह व्याप्त हो। तो ये सेकेंडरी नेम है, इनको भी लेना अच्छा है, लेकिन इनसे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते क्योंकि ये भौतिक जगत से उनका कनेक्शन को दर्शाते हैं। और इसके अलावा भगवान के मुख्य नाम है प्राइमरी नेम्स। भगवान का नाम जैसे गोविंद के रूप में, गोपाल के रूप में, राम के रूप में, राधानाथ के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में, ये जो नाम है ये भगवान के प्राइमरी नेम्स हैं। क्यों ये प्राइमरी नेम है? क्योंकि जब हम गोपाल बोल रहे हैं तो वो एक भगवान की लीला है जो उन्होंने वृंदावन में रचाई, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। तो जब हम गोपाल बोलते हैं तो हमें तुरंत भगवान के धाम का, भगवान की उस लीला का भी स्मरण आ जाता है। और ये नाम भगवान को स्पेशली प्रिय है। जैसे जब भगवान को हम बुलाते हैं कि भगवान तो राधा नाथ है, तो राधा रानी को भगवान इतना प्रेम करते हैं कि इस पूरे संसार में जब भी कोई राधा बोलता है तो भगवान तुरंत उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं, राधा को कौन पुकार रहा है। और जब राधा नाथ के रूप में उनको पुकारते हैं, जब हम बोलते हैं कि नंद नंदन है भगवान, यशोदा नंदन है, तो वो यशोदा माता से इतना प्रेम करते हैं कि जब यशोदा माता का नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब श्याम सुंदर है भगवान, तो वो स्पेसिफिक उनकी लीला है, उनका रूप है जिसका हमें ध्यान आता है। इसलिए ये भगवान के नाम में, हर नाम में शक्ति है, लेकिन भगवान के जो मुख्य नाम है गोविंद, गोपाल, राम, राधानाथ, श्याम सुंदर, इन नामों के अंदर स्पेशल शक्ति भगवान ने दी है, क्योंकि ये तुरंत भगवान का ध्यान और राधा रानी का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये वो नाम है जिनसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं। ये वो नाम है जो भगवान सबसे ज्यादा अपने कर्णों से जब वो वृंदावन में रहते हैं तो सुनते हैं। और क्योंकि हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है, तो ये वो नाम है जिनसे भगवान तुरंत हमारी तरफ आकर्षित होंगे। जो सेकेंडरी नेम्स हमने देखे, वो सेकेंडरी नेम क्या दे सकते हैं? वो हमें ज्यादा से ज्यादा मुक्ति दे सकते हैं, यहाँ से इस भौतिक जगत से थोड़ा ऊपर का स्थान दे सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जब आप जगतपति जगतपति बोलते हो तो उसमें प्रेम कहाँ है? जब परमात्मा परमात्मा बोलते हो तो उसमें प्रेम कहाँ है? प्रेम तो भगवान की लीला में है। और भगवान की लीला से जो नाम आए हैं वो इटरनल हैं, क्योंकि भगवान की लीला हमेशा रहेगी। ये जो जगतपति परमात्मा, ये जो भी नाम है, जब तक जगत है तब तक है। जब प्रलय हो जाएगा, जगत ही नष्ट हो जाएगा, तो जगतपति का भी काम नहीं रहेगा। इसलिए जो नाम इटरनल हैं, हमेशा हैं, जो भगवान का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन नामों को हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो नाम भगवान की पुरानी सारी लीलाओं का आस्वादन उन्हें भी कराते हैं, हमें भी कराते हैं, और अंत में हमें प्रेम प्रदान करते हैं। सेकेंडरी नाम मटेरियल फंक्शन है, ज्यादा से ज्यादा हमें मटेरियल एलिवेशन दे सकते हैं। अब इसी बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी नाम के बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है माधुर्य नाम। माधुर्य नाम का अर्थ होता है एक ऐसा नाम जिसमें मधुरता भर दी गई है। अब ये कैसे भर गई इसके अंदर मधुरता? क्योंकि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी और कृष्ण के युगल अवतार आए, तो वो क्यों आए? क्योंकि वो राधा रानी के प्रेम को अनुभव करना चाहते थे अपने अंदर। और जब वो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे तो वो इस मंत्र का जाप करते थे, इस मंत्र का संकीर्तन करते थे। इसलिए उनके प्रेम का आवेश भी इस नाम के अंदर आ गया।
इसलिए जब हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो न केवल हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं या हरे अर्थात राधा रानी का नाम ले रहे हैं, हम साथ में चैतन्य महाप्रभु की लीला का भी स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि ये नाम हरि नाम तो उनके द्वारा हमें मिला है, इसलिए ये बहुत स्पेशल हो गया, ये माधुर्य नाम हो गया। और फिर इसके ऊपर वर्क किसने किया? हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा ने किया, तो उन सब का आशीर्वाद भी इसके साथ आ गया, इसलिए ये बहुत स्पेशल नाम हो गया। ये ऐसा नाम हो गया जो तुरंत भगवान का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि ये तो वो नाम है, ये तो वो मंत्र है जो स्वयं भगवान जब यहाँ आते हैं तो जपते हैं, राधा रानी का प्रेम पाने के लिए और आस्वादन करने के लिए कि राधा रानी एक्चुअली उनका क्या भाव रहता है, वो क्यों वो इतनी मेरी तरफ आकर्षित रहती है। तो ये बहुत स्पेशल बात है कि जो नवदा भक्ति के तरीके हैं, श्रवण कीर्तन से लगा के आत्म निवेदनम तक, उन सब में नाम शुरू में भी है और नाम आखिरी में भी है। अगर उन सारे तरीकों में नाम नहीं है तो वो फेल हो जाएंगे सारे तरीके। जैसा हमने समझा कि न केवल नाम हमारे जो नवदा भक्ति में हम अपराध करेंगे उनको नष्ट करता है, भगवान का नाम एक्चुअली नवदा भक्ति का पिलर है, फाउंडेशन है। क्योंकि आप श्रवण क्या करोगे? श्रवण तो आप भगवान का नाम ही करोगे, और क्या श्रवण? कीर्तन आप किसका करोगे? कीर्तन भगवान के नाम का ही करोगे। स्मरण क्या करोगे? भगवान के नाम का ही स्मरण करोगे। आप अधिकारी कैसे बनोगे कि भगवान का अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम कुछ भी कर पाओ? वो भी हरि नाम करने से ही आपको मिलेगा, और अंत में आत्मनिवेदनम भी हरि नाम से ही मिलेगा। इसलिए नवदा भक्ति का जो धागा है, जिसमें ये 9 जो मोती हैं पिरोए हुए हैं, जो दिखता नहीं है, वो है हरि का नाम। हरि नाम ही इस सब का सार है। इसलिए शुरुआत श्रवण से होती है, शुरुआत दर्शनम से नहीं होती कभी। दर्शनम का अर्थात देखना, हम सब देखना चाहते हैं भगवान को, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कहते हैं कि यू हैव टू सी थ्रू योर ईयर्स, कान से आप देख पाएंगे भगवान को, अर्थात श्रवण करके आप जो है भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो अंत में जब आत्मनिवेदनम या दास्यम साख्यम के स्तर पे भगवान का दर्शन होगा स्वरूप में, पर वो दर्शन हमें आज भी हो रहा है हरिनाम के रूप में, क्योंकि नाम और नामी में एक्चुअली कोई भी भेद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? नाम लेने से होती है। जब हम भजन क्रिया कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नाम ले रहे हैं। साधना भक्ति कर रहे हैं तो भी क्या करना है? नाम ही तो लेना है। भाव भक्ति में भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि वो हरि नाम छोड़ देगा, वो और ज्यादा इंटेंसली हरि नाम लेगा। प्रेम भक्ति में तो उसको हरि नाम के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं, और जब वो आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा तो क्या करेगा? नाम ही तो लेगा। तो भक्ति की शुरुआत जीरो से लगा के भक्ति की पराकाष्ठा केवल नाम है और कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि जब महावदन्याय अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो कहते हैं केवल मेरा नाम लो और कुछ मत करो, जस्ट नाम लो, नाम ही पर्याप्त है आपको सारी सिद्धि देने के लिए। तो कितना पावरफुल है ऐसा नाम, क्या कर देगा यह नाम हमारे लिए। तो हमने देखा कि अलग अलग युग में जो इतनी मुश्किलों से लोगों को मिलता था, हमने देखा हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को भी 10,000 साल तक तपस्या करनी पड़ती है, और बड़ी बड़ी जो है वो यज्ञ करके लोग किसी प्रकार से, थोड़ी भी त्रुटि हो जाती थी, हम भागवतम में देखते हैं कि यज्ञ का कुछ और ही असर हो जाता था, वो असुर पैदा हो जाते थे यज्ञ से। हमने देखा कि किस प्रकार से बड़े बड़े मंदिर बनाना कितना मुश्किल का काम है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इस्कॉन का मंदिर बन रहा है, कितना समय हो गया, बन ही रहा है अभी तक। तो ये सब करना कितना मुश्किल काम है, और कितना आसान है कि एक तुलसी जी का सानिध्य लीजिए और हरि नाम का जप करिए और आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो हरि नाम कितना पावरफुल है, क्या कभी हम सोचते हैं इस बात को? हम ये श्लोक सब जानते हैं कि ये सारी चीजें जो अलग अलग युग में इतनी मुश्किल से मिलती थी, वो सुलभ रूप से हरि नाम के रूप में मिलती है। इतनी आसानी से कलयुग में मिलती है कि सारे देवता चाहते हैं कि उनका जन्म कलयुग में धरती पे भारत में हो जाए, ताकि वो हरि नाम लेके अपना उद्धार कर लें। और हमारा जन्म भारत में हुआ है, हिंदू परिवार में हुआ है, हमको हरिनाम मिला है गुरु महाराज और
भक्तों की कृपा से। लेकिन हम कितना सीरियस हैं उस नाम के प्रति? क्या हम उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं? क्या हम उसको सबसे आखिरी प्रायोरिटी रखते हैं जीवन की? नाम इतना पावरफुल है कि भागवतम के छठे स्कंद में कहा जाता है कि सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोमम हेलनम एव वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषम धरम विदुः। तो कोई अगर भगवान का नाम जो है इनडायरेक्टली ले ले, इनडायरेक्टली लेने का नाम क्या है कि वो कुछ और नाम ले रहा था लेकिन उसके साथ में भगवान के नाम जैसे शब्द आ जाए। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है कि एक व्यक्ति है, उसके पीछे सूअर पड़ जाता है, और वो क्योंकि वो मुस्लिम परिवार को बिलोंग करता है तो वो सूअर को अच्छा नहीं मानते हैं, तो वो हराम हराम बोलते हुए भागता है, तो हाँ भगवान हटा देते हैं उससे, और वो राम सुन लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मेरा नाम ले रहा है। कोई अगर जोकली भी ले ले भगवान का नाम, किसी का मजाक उड़ाने के लिए ले ले, अरे ये देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। कोई म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भगवान का नाम ले ले, लोग बड़े बड़े राग गाते हैं तो उसमें कई बार भगवान के पद भी गाते हैं, उनको कोई भक्ति में इच्छा नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई भगवान का नाम ले ले तो भगवान जो है वो उस पर रिझ जाते हैं। भगवान का नाम कितना पावरफुल है कि कोई नेग्लेक्टफुली भी ले ले, मजाक में ले ले, ऐसे ही ले ले, ना जानते हुए ले ले, गाना गाते हुए ले ले, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम अगर ले ले तो उसके सारे जो पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये भागवतम की वाणी। तो केवल सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोवम हेलनम एवं, इतना करने से भगवान सारे उसके पापों को नष्ट कर देते हैं, इतना पावरफुल है। तो आप कहोगे इतने सारे नाम हैं, आपने बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि नाम में बहुत शक्ति है भगवान के, तो ठीक है हम भगवान का नाम लेंगे, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों जपें या इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ही क्यों बोलें, इसको हम कैसे समझेंगे? तो चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में एक श्लोक आता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। तो कलयुग में नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। हम सब हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि भगवान आते नहीं है कलयुग में, भगवान का अवतार क्यों नहीं आता कलयुग में, इतनी परेशानियां हैं, इनका निवारण करने भगवान क्यों नहीं आते? लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि कलयुग में नाम के रूप में लिया है मैंने अवतार। आप उसको अच्छे से श्रद्धा से समझो तो सही, क्योंकि अगर आप उसको समझ लोगे तो आप यहाँ से तर जाओगे। नाम है ते है सर्व जगत निस्तार, केवल नाम लेके आप जगत से निस्तार हो सकते हो। यही बात भागवतम के अंदर भी शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। कली संतरण उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, और उस कली संतरण उपनिषद में बहुत स्पेसिफिकली ये मंत्र भी दिया गया, और उसके साथ ये भी बोला गया कि इति सोडक्षणम नामम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 वर्ड्स का सिलेबल्स का है, ये आपके सारे कलमशों को नाश कर सकता है। ये 16 जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितनी अभद्र वस्तुएं हैं कलयुग के अंदर, जिसकी कोई कमी नहीं है कलयुग में, लेकिन ये 16 जो नाम है, अक्षर हैं, ये उन सब को नष्ट कर सकता है। ऐसा वेदों का कंक्लूजन है। ये कली संतरण उपनिषद की बात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से बृहद नारदीय पुराण में कहा गया कि हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा। तो अगर ये प्रश्न उठे कि हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों, तो उत्तर यह है कि क्योंकि हम कलयुग में बैठे हैं। क्योंकि हम कलयुग में हैं तो कलयुग में एक ही मंत्र की संस्तुति है और वो है महामंत्र, इसीलिए उसको नाम दिया गया महामंत्र। छोटा मोटा मंत्र नहीं, सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र। और वो क्या है? वो ही कलयुग के सारे परेशानियों से हमें छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा चैतन्य चरितामृत में, नारद पंचरात्र में और बहुत सारे वेद पुराण और इतिहास के ग्रंथों में हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत डिटेल में वर्णन है। प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महात्म्य में कहते हैं कि वृंदावन धाम को अगर किसी को अनुभव करना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये महामंत्र का बहुत अच्छे से जाप करना पड़ेगा प्रेम पूर्वक।
इसीलिए केवल अष्टकम जहाँ पे भगवान के नाम की महिमा बताई गई तो उसमें कहा गया मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलोभ्य मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नाम है केवलम। तो सबसे स्वीटर देन द स्वीटेस्ट, आपने जो आज तक सबसे स्वीटेस्ट स्वीट डिश खाई होगी उससे ज्यादा स्वीट भगवान का नाम है। जो सबसे शुभ से शुभ वस्तु आपने देखी और अनुभव की होगी उस सबसे शुभ भगवान का नाम है। आपने जितनी पावन करने वाली वस्तुएं देखी होगी सबसे ज्यादा पावन करने वाला नाम हरि का नाम। अब ऐसा क्यों बोला गया स्वीटर देन द स्वीटेस्ट, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा। बोले हमको तो नींद आ जाती है नाम करने में, हमको तो ऐसा लगता है कि कब ये 16 माला समाप्त हो तो हम माला झोली को अलग रख के दूसरे काम करें। तो ऐसा इसलिए है कि जैसे किसी व्यक्ति को जब जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसकी जीभ के ऊपर एक परत जम जाती है और फिर उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुम गन्ने का जूस पियो। अब वो गन्ने का जूस भी उसको फीका या कड़वा लगता है उस समय, क्योंकि इतना ज्यादा जॉन्डिस है। लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसको अगर इस पीलिया से छुटकारा चाहिए तो उसे गन्ने का जूस ही एक तरीका है जिससे इसको छुटकारा मिलेगा। और क्योंकि उस व्यक्ति को उस वैद्य पे या डॉक्टर पे विश्वास है तो वो उसको पीता रहता है, पीता रहता है। 8 10 15 दिन में धीरे धीरे जीभ के ऊपर से जब वो पीलिया की परत हटती है तो उसको फिर से वही स्वाद आने लगता है गन्ने के जूस में जो उसको पहले आया करता था। तो ये हमारे साथ भी हो रहा है। जब हम हरि नाम ले रहे हैं तो अभी हम क्योंकि शुद्ध नहीं है तो हमें कोई रुचि नहीं जागृत होती। लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए, जैसे उस व्यक्ति को डॉक्टर पे वैद्य पे विश्वास था, ऐसे हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज जो हमें कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं, जो हमारे ग्रंथ कह रहे हैं वो सही है। बस इसको करते रहिए, करते रहिए। एक दिन ये भौतिक जॉन्डिस खत्म होगा और हमें सच में नाम का वो स्वरूप समझ में आएगा और वो टेस्ट भी समझ में आएगा। अब फिर उन्होंने बोला मंगलेभ्यो भी मंगलम, मंगल चीजों में सबसे ज्यादा मंगल वस्तु क्यों है हरि नाम? क्योंकि और कोई भी मंगल वस्तु कुछ समय तक आपके साथ रहेगी, कुछ क्षण घड़ी के लिए आपके जीवन में मंगल लाएगी। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि वो आपको इस सारे अमंगल से, भौतिक जगत से बाहर निकाल सकता है। और इसीलिए पावनम पावनेभ्यो भी, ये हमने बहुत विस्तार से आज समझा कि कैसे हमारे बीज कूट, हमारे पाप, हमारे प्रारब्ध सब नष्ट हो सकते हैं केवल हरि नाम करने से। तो इसलिए हरिर नाम एव केवलम, सबसे मधुर, सबसे मंगल, सबसे पावन भद्र कोई वस्तु हमारे जीवन में आई है तो वो भगवान का नाम है और कुछ भी नहीं है। पर हम ऐसा नाम जप करें तो हमें क्या मिलेगा? तो अब हम साइंस की बात करते हैं। बहुत सारी न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टडीज में उन्होंने रिलीजियस चैंटिंग को कोरिलेट किया एमआरआई में और सब में, और उन्होंने बताया कि इससे एक अलग ही एरिया है ब्रेन का जो स्टिमुलेट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। रिलीजियस चैंटिंग एक अलग ही एरिया पे ब्रेन के काम करती है जो नॉर्मली कोई भी वस्तु और काम नहीं करती। और जो रिलैक्सेशन और जो वहाँ से केमिकल सिक्रीट होते हैं वो अलग ही प्रकार के, जिनको लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए ये नाम का संकीर्तन जो है ये हमारे हृदय में पूर्णतः जो आध्यात्म है उसका जागरण कर सकता है, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा जाता है। तो केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके और संकीर्तन करके हमारे हृदय में पूरी तरीके से भगवान का सारा ज्ञान जो है वो आ सकता है। आपने कोई भी शास्त्र न पढ़े हो, लेकिन अगर आप अच्छे से नाम जप करेंगे तो भगवान सारा ज्ञान अंदर से ही दे देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो नाम जप करने से क्या होगा? नाम केवल नाम के रूप में ही नहीं रुक जाएगा, नाम के बाद आपको भगवान के स्वरूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला, तीनों का उद्घाटन होगा आपके हृदय में। ये फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा, डेलिबरेटली नहीं करना पड़ेगा। एक समय आएगा नाम जप करते करते जब ऑटोमेटिकली भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला और भगवान के गुण तीनों हमें अनुभव होने लगेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें सारे पापों से दूर निकलना है, पद्म पुराण स्वर्ग खंड में कहा गया, तो केवल महामंत्र के द्वारा ही हम इससे पार पा पाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे फंसे रह जाएंगे।
तो इसीलिए भगवान ने जो भगवत गीता के अंत में सार दिया था कि तुम असुर नहीं सुर बनो, मेरे सुर में सुर मिलाओ और सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने बोल तो दिया, लेकिन भगवान जब वापस गए तो उन्होंने सोचा मैंने बोल तो दिया लेकिन कैसे करना है ये तो बताया नहीं। तो इसलिए भगवान ने फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया और भगवान ने सिखाया हमें कि ये जो मैं कह रहा हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य, ये कैसे करना है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, इसको कैसे करना है, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन 500 साल पहले भगवान स्वयं आकर देकर गए। अगर हम इटर्निटी की टाइम लाइन देखें तो 500 साल ऐसा होता है जैसे 2 सेकंड पहले भगवान आए थे। तो 2 सेकंड पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान आए हैं और वो बता के गए कि इस नाम का कितना प्रभाव है। तो आज हमने चर्चा की कि वेद सारे ज्ञान का भंडार है, उसका निचोड़ भगवत गीता के 700 श्लोक और उसमें कैसे जीवन में अप्लाई करना है वो भागवतम के 18,000 श्लोक। लेकिन फिर जब महाप्रभु के रूप में भगवान आए तो वो इतने करुणामयी हैं, इतने उदार हैं कि उनको लगा कि 700 श्लोक भी तो कलयुगी पढ़ेंगे नहीं और 18,000 तो वो किताब ले आएंगे लेकिन पन्नी भी नहीं हटाएंगे। तो क्या किया जाए, तो भगवान ने बोला कि अब इनको तो कुछ कैप्सूल फॉर्म में देना पड़ेगा, आईवी एक सिंगल शॉट देना पड़ेगा जैसे वैक्सीन देते हैं। तो महाप्रभु आए और शिक्षा अष्टकम के रूप में हमें 8 ऐसे ज्ञान का अथाह भंडार, सारे वेदों का निचोड़ और कैसे नाम जप करना है ये सब हमें सिखा के भगवान चले गए। तो इसीलिए कहते हैं हरिर नाम एव केवलम। तो आज का हमारा सत्र का सार यही है कि हरि नाम के अंदर बहुत शक्ति है। कलयुग में एक ही तारण का तरीका है। और फिर प्रश्न उठता है कि मुझे तो हो गए नाम जप करते हुए लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तो इसका प्रॉब्लम यह है कि हमको लगता है कि ऐसा होगा हमारे साथ, लेकिन जब हम नाम जप करने लगते हैं तो हमें पता चलता है ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगल ट्रैक था तो ये इतना वाले ट्रैक कहाँ से आ गए। जैसे ही माला झोली उठाते हैं, बीट बैग उठाते हैं, दिमाग में हर वो ख्याल आने लगता है जो पिछले 10 साल से भी नहीं आया था। तो ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे पार पा सकते हैं, इसको हम कल के सत्र में लाइव सीखेंगे, ऑफलाइन सीखेंगे आर्ट ऑफ चैंटिंग सेशन में। आप में से जिस जिसके पास समय हो, सिद्धार्थ प्रभु जी का घर है गोरखपुर में, सिटी डेंटल क्लिनिक, और ये उनका नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। आप में से जो भी महानुभाव आना चाहते हैं कृपया आज हमें मैसेज कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रिपेयर दैट वे। तो आज हमें मैसेज जरूर कर दीजिए कि आप कल इच्छुक हैं इस सत्र में भाग लेने के लिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं बिकॉज स्पेस इज द कंस्ट्रेंट। तो पहले से हमें मैसेज करेंगे तो हमारे लिए सहूलियत होगी। तो इस आर्ट ऑफ चैंटिंग सेशन में हम क्या सीखेंगे, हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे कि ठीक है हमने थ्योरी सीख ली, नाम में बहुत शक्ति है, नाम जप करना चाहिए, हम कर भी रहे नाम जप, लेकिन फिर हमारी प्रगति उस स्पीड से क्यों नहीं हो रही, कहाँ रुक रही है, क्या इशू है, उसको हम प्रैक्टिकली इंटरेक्टिव तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का कंक्लूजन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे वेदों की समरी है कि कृष्ण इज इक्वल टू हरि नाम, और इस हरि नाम का भी एक स्वरूप है और उनको कहते हैं हरि नाम प्रभु। तो जैसे भगवान के विग्रह का एक स्वरूप है, भगवान का एक स्वरूप है, वैसे हरि नाम प्रभु का भी एक स्वरूप है। तो आप सब लोग हरि नाम लेते रहिए और आप सब मेरे ऊपर भी कृपा करिए कि मैं भी कभी हरि नाम ले पाऊं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, शंका हो, कोई टिप्पणी हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए। Thank you so much Prabhu for so much wonderful lecture. This is my first lecture I have attended Prabhu ji. थैंक यू And it's और very ग्लोरीज टू inspiring. श्रील प्रभुपाद। It's very inspiring and very enlightening Prabhu ji. Very थैंक यू। enlightening. Prabhu ji, there is one doubt in my mind जी जी that initially in lecture आपने बोला था प्रभु जी की जैसे कि जैसे प्रभुपाद जी का वहां पे है कि सभी पापों को नाश करने वाला यह हरि नाम है।
जी। और 2-3 श्लोक में उसका आया भी है। हाँ जी। तो प्रभु जी लेकिन कहीं मतलब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, बट बोला गया है कि जो हम पाप कर्म करते हैं और जो पुण्य कर्म करते हैं, जी। उन दोनों की जो हमारी लेखा जोखा होता है, जी। दैट शुड बी वेरी सेपरेट। कि हम अगर पाप कर्म करेंगे तो आई थिंक भगवत गीता में मेंशन है कि हम उसका हमको भुगतना पड़ेगा, और जी। जो पुण्य कर्म करेंगे उसको हमको भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं सही। आई एम वेरी कंफ्यूज कि सर्व पाप नाशनम, तो कैसे इसको प्रभु जी हाँ थोड़ा बिल्कुल समझे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। एंड थैंक यू सो मच, एंड इट शोज दैट आपने बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुना। अब मैं इसमें एक छोटी सी आपको कथा बताता हूँ, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके एक बार प्रभु की जी। बात है, कुछ भक्तगण जो है वो वृंदावन की परिक्रमा पर गए। और वृंदावन में हमारे एक दीन बंधु प्रभु हैं, शिल प्रभुपाद के शिष्य हैं। वो ज्यादातर परिक्रमा में रहते हैं। तो वो यमुना जी में जब सब भक्तगण पहुंचे तो यमुना में सब स्नान कर रहे थे। तो दीन बंधु प्रभु वहां पर तट पर खड़े थे यमुना जी के। तो उन्होंने कहा कि आप सब भक्त लोग ध्यान से सुनिए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबका ध्यान गया कि क्या पूछ रहे हैं दीन बंधु प्रभु। दीन बंधु प्रभु जी ने पूछा कि यमुना में स्नान करने में और गंगा में स्नान करने में क्या अंतर है। ये उनका प्रश्न था। तो किसी के कुछ समझ में नहीं आया क्या अंतर है। दोनों होली रिवर्स हैं, दोनों जो हैं वो अ, अच्छी चीजें हैं, स्नान करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो दीन बंधु प्रभु ने तुरंत बताया कि गंगा में स्नान करने से आपके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर वो रुके और फिर उन्होंने कहा कि यमुना में स्नान करने से आपके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे कुछ भक्तों ने ये सुना तो उन्हें लगा कि ये निकल जाना चाहिए यमुना से बाहर, क्योंकि ऐसा ना हो हमारे पुण्य भी नष्ट हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पाप और पुण्य का, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट भौतिक कॉन्सेप्ट है। ना हमको पाप करना है ना पुण्य करना है, हमें तो भक्ति करना है। तो हरि नाम का जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि वो पापों को नष्ट कर देता है, तो पुण्य आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। क्योंकि पुण्य भी एक भक्त के लिए पाप ही है, क्योंकि वो भी उसे वापस धरती पे ही बांधेंगे। आप अच्छा काम करोगे ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग चले जाओगे, तो भी आप बंधे हुए ही रहोगे। हमें तो भगवान की सेवा में नियुक्त होना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं। तो हमें तो एक ही तरीका पता है कि हमें ना पाप करना है ना पुण्य करना है, हमें तो अकर्म करके भगवान के पास जाना है। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, देयर इज वन रिक्वेस्ट प्रभु जी, कल वाला लेक्चर वो भी ऑनलाइन हो सकता है क्या। एक्चुअली प्रभु जी वो इंटरेक्टिव हम सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और ओके टिप्स ठीक। बताएंगे, इसलिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैं डिस्कस करता हूँ अथॉरिटी से, इफ दे एग्री तो हम कुछ प्रयास करेंगे। ठीक है अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, आई एम इन मैहर, आई विल अच्छा। ट्राई टू कम ओवर देयर चलिए बिकॉज ठीक है प्रभु आई। जी, आप परेशान मत होइए, मैहर से यहाँ तक आने के लिए आवश्यकता नहीं है। हाँ, वी विल समडे टेक इट ऑनलाइन आल्सो। बिकॉज नहीं प्रभु जी, माय चैंटिंग इज नॉट सो गुड, so I am trying to improve my chanting, and that lecture is totally related to chanting only Prabhuji. So जी I thought कि प्रभु जी, बट इतनी दूर से आना थोड़ा सा आपके लिए भी कष्टप्रद होगा। और फिर हम अगर अच्छे से आपकी सेवा नहीं कर पाए तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि कहाँ नहीं आ नहीं गया। प्रभुजी, देखता हूँ मैं, आई जी विल प्रभु जी। प्रे टू लॉर्ड। जी जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। जी माता जी कुछ पूछ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, आप जो डिस्कस कर रहे थे कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट हाँ जो है, जी जी वो जी। अगर प्रभु जी, मैं मतलब मेरा ये विचार है कि अगर हम लोग 16 राउंड एट वन को करें तो वो इम्पैक्ट क्या मीन्स ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में हमको ब्रेक करना पड़ता है, दूसरे वर्क में हाँ एंगेज हो जाते हैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद से उनके भक्तों ने पूछा था कि हम ऐसा क्या करें जो आपको सबसे ज्यादा प्रसन्न करेगा। अलग अलग स्थानों पे प्रभुपाद ने इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए हैं, देश काल परिस्थिति के आधार पे, लेकिन एक उत्तर उनका बहुत कॉमन है। और वो ये है कि अगर आप एक स्थान पे बैठ के 16 माला एक बार में करेंगे तो उससे ज्यादा मुझे कोई भी चीज प्रसन्न नहीं करेगी। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि 99% हमारा स्पिरिचुअल जो अपलिफ्टमेंट है, एडवांसमेंट है, वो चैंटिंग पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली श्रील प्रभुपाद के आधार पे हम समझें तो एक साथ बैठ के 16 माला करने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात यह भी कि क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं और बहुत सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं,
तो अगर ब्रेक करके भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करते रहिए ये। और आप तो बाकी सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो शुद्ध नाम जप करती हैं। नहीं प्रभु जी वेरी प्लीज सॉरी ऐसा टू मत बोलिए। वेरी अच्छा सॉरी प्रभु टू जी इंस्ट्रक्ट यू। मुझे लगता है हमेशा कि मैं क्या आपको उत्तर दूंगा। आप प्रभु जी आप ऐसा अगर बोलेंगे देन नेक्स्ट टाइम आई वोंट बी आस्किंग एनी नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं मेरे माता को जी, बिकॉज वैसा मत लेवल पे चढ़ा। you are way superior ahead in everything, माता जी। We both of you, प्रभु जी and you। प्रभु जी एक और थोड़ा सा डाउट, अभी जो डिस्कशन हो रहा था जी भागवत गीता में कौन से अध्याय में ये मेंशन है कि जब हमारा पाप और पुण्य कर्म दोनों खत्म होता है तभी भी एंटर इनटू भक्ति लाइफ, ऐसा कुछ है ना नहीं, ऐसा डिस्क्रिप्शन? श्लोक भगवत गीता में स्पेसिफिक तो नहीं है माता जी। लेकिन अगर हम जीव गोस्वामी को पढ़ें तो उसके अंदर है, वो मैं आपको भेज दूंगा श्लोक का रेफरेंस। ओके। और प्रभु जी ये जो नाम आभास में जो हेला जो है, लास्ट वाला जो टर्म था हेला करके, हाँ, उसका मीनिंग वही है क्या? नेग्लेक्टफुली, मतलब उसकी नेग्लेक्टफुल, थोड़ी सी यस। भक्ति। नेग्लेक्टफुल चैंटिंग, जिसको हम नाम अपराध के समय लास्ट में बोलते हैं कि सबसे, ये सारे अपराधों की जननी जो है वो इनअटेंटिव चैंटिंग है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर एनलाइटनिंग अस। एक और रेज है, कुछ हैंड रेडमी लिखा है उस पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। और प्रभु जी जैसा कि अभी आपने बताया कि भक्त के लिए तो मतलब पुण्य कर्म भी जो मतलब उसके लिए पाप के समान है, बिल्कुल बिल्कुल तो जी। ऐसे में तो इंसान मतलब भक्त फिर कर्म ही क्यों करे? फिर ऐसा इंटेंशन बिल्कुल आता अकर्म करे, जो करे भगवान के लिए करे। है। हाँ मेरा वही बनता था, बिल्कुल मतलब कि उसको ऐसा कर्म करना, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, जी कि ऐसा मतलब कर्म करना चाहिए कि बंधन में ना बंधे, मतलब जो करना है कृष्ण के लिए करना, उसमें बिल्कुल अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक सैनिक होता है, जब वो बॉर्डर पे पोस्टेड रहता है तो वो कई दुश्मन के सैनिकों की हत्या कर देता है, और जब वापस आता है तो उसको मेडल मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा था। वही सैनिक अगर अपने गांव में उसी बंदूक से अपने पड़ोसी की हत्या कर देता है तो वो जेल चला जाता है, क्योंकि अब उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है, उसने अनसैंक्शनड काम किया। जब हम इस धरती पे रहते हैं, सारा कुछ हमें भगवान ने दिया है, लेकिन हम अपने भोग के लिए उपयोग करते हैं, तो हम विदाउट सैंक्शन काम कर रहे हैं। और हम धरती पे रहते हुए सब कुछ भगवान के दिए हुए को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो हम सैंक्शन अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके निर्देश पे काम कर रहे हैं, तो हमें कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो ये फिलॉसफी बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और इसीलिए जब हम हरि नाम का जप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान से ये विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो जब हम सेवा में लगेंगे तो अथॉरिटी अब भगवान की है, तो डेफिनेटली हमसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि अर्जुन ने करोड़ों लोगों को मारा तीर से, लेकिन क्योंकि भगवान ने कहा कि उठो और युद्ध करो, इसलिए सब सही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। एक और रेज हैंड है, AHI 18015। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी ये आज के टॉपिक से जरा डाइग्रेस्ड है मेरा हाँ, पूछिए। क्वेश्चन। मैं अभी 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 मैंने शुरुआत की है, मैं अध्याय 5 पढ़ रहा था प्रभु जी। जी जी जी। तो उसमें एक फल्गु और युक्ति वैराग्य की हाँ तुलना, जी जी। तो तो वो आप फल्गु थोड़ा और, सा एनलाइटन हाँ हाँ करिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्वेश्चन। गृहस्थास के लिए, भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। जी तो एक्चुअली वैराग्य का अर्थ होता है त्याग देना, किसी चीज को त्याग देने को वैराग्य बोलते हैं। जी अब वैराग्य कैसे कैसे लेवल पे हो सकता है? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो जाए, हस्बैंड बोले मैं सब कुछ छोड़ के हिमालय जा रहा हूँ। अब ये एक्चुअली त्याग नहीं है, क्योंकि उसको हिमालय से लगाव नहीं है, उसको तो यहाँ से जो है वो द्वेष हो गया है घर से। 2-4 घंटे बाहर रहेगा, फिर आ जाएगा वापस, क्योंकि उसका रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस तरह के जो वैराग्य हैं, इसको कहा जाता है फल्गु। फल्गु का अर्थ होता है फॉल्स। तो ये फॉल्स वैराग्य है, इसको कई जी बार शास्त्रों में मरकट वैराग्य भी कहते हैं। मरकट जी वैराग्य का अर्थ होता है कि एक आप बंदर को देखोगे तो वो कोई कपड़े नहीं पहनता है, जंगल में रहता है, फल खाता जी है। एक साधु को देखोगे, वो भी अवधूत है अगर, तो वो कोई वस्त्र धारण नहीं करता है, जंगल में रहता है, फल खाता है। अंतर क्या है? अंतर हम सबको पता है क्या है। जी बंदर एक डाल से दूसरी डाल उछलता रहता है,
एक पार्टनर से दूसरा पार्टनर खोजता रहता है, तो ये मरकट वैराग्य है। असली में वैराग्य क्या है? अब असली में वैराग्य ये भी नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं। असली में वैराग्य है कि ये सारी वस्तुएं मुझे भगवान ने दी हैं, इनको कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा युक्त वैराग्य। तो जी। युक्त रूप से वैराग्य करना, अर्थात ये लैपटॉप है लेकिन इस लैपटॉप से हम भगवान का प्रचार कर सकते हैं, तो ये युक्त वैराग्य। ये व्हाट्सएप है लेकिन इस व्हाट्सएप से हम अच्छी चीजें भी भेज सकते हैं। ये फोन है लेकिन इस फोन से हम भक्तों से उनका कुशल क्षेम भी पूछ सकते हैं। तो जी। ये क्या हो गया? ये युक्त युक्त वैराग्य हो गया। ठीक है जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक और छोटा सा प्रश्न हाँ है। जी जी कोई। न तेषु रमते बुधा। रम न तेषु रमते बुधा। यस। जी। हाँ, एक्चुअली बुधा का अर्थ होता है जो इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट आदमी है वो ये डिफरेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि क्या वस्तु है जिस पे उसको ध्यान देना चाहिए, रमना चाहिए, उसकी बुद्धि कहाँ लगना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस कहाँ यूज होना चाहिए। तो एक होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा मटेरियल हम भर दें, वो हो गया डेटा। अब उस डेटा से हमारी काम की कौन सी चीज है वो कैसे निकालें, उसके लिए बुद्धि लगेगी, वो कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। तो उस डेटा से क्या हमारे काम की चीजें, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। और इसको यूज करने के लिए लगती है बुद्धि। जिसके पास बुद्धि है उसको कहते हैं बुध। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन चीजों में नहीं रमेगा जिसका कोई स्टार्ट होगा और एंड होगा। सिंपल सी बात। क्योंकि जितने हमारे भौतिक एक्सपीरियंसेस हैं उन सब का एक स्टार्ट और एंड होता है। पहली चीज, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। दूसरी, वो हमेशा हमारे इन सेंसेस के इंटरेक्शन से बनते हैं। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा हमें इनपुट मिल रहा है, तो हमें लगता है ये चीज ठंडी है, ये गर्म है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। एक्चुअली ये केवल हमारी इंद्रियों का इंटरेक्शन बस हो रहा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस सिग्नल को यहीं पे इंद्रियों के लेवल पे कट कर देता है। इसलिए न तेषु रमते बुधा। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। माता जी कुछ हरे पूछना कृष्ण। चाहती है? अंशुता माता जी। जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अरे प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं तो एक्चुअली रायपुर में रहती हूँ, तो कल तो मैं आ नहीं पाऊंगी अरे क्लास के लिए। हालांकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे कल की क्लास करनी थी, बट किसी कारण मैं आ नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं तो मेरा एक क्वेश्चन है जी माता जी जो बोलिए। मेरी पर्सनल एक प्रॉब्लम है। आपने बोला कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं या जब भी हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें एक जगह बैठ के करना चाहिए। तो अभी तो क्या है प्रभु जी, मैं काफी दिन से कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ देर बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नींद आ रही है या मेरा ना दिमाग इधर उधर जाने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चलने लगती हूँ। जी क्योंकि मैंने एक लेक्चर में सुना था अमोघ लीला प्रभु जी से कि अगर आपको नींद आ रही हो या निद्रा में हो तो आप यस। चलने लगे। हाँ, उन्होंने ये तो बोला है कि प्रभु जी, दौड़िएगा मत नहीं तो गिर जाएंगे। हाँ, तो मुझे ये पूछना था प्रभु जी कि वो सही है कि गलत है। प्रभु जी हम सबके जो है वो मोटिवेशन है और उसे ही हम सब सीख रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। और वो शास्त्रों की बात भी है। श्रील प्रभुपाद एवं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज सब चल के भी नाम जप करते थे। तो चल के नाम जप करने में कुछ गलत नहीं है। बस ये है कि उसको एक भक्त है हमारे, वो कहते हैं कि राडार जप मत करिए। राडार जप का मतलब होता है कि अब आप रूम में घूम रहे हैं तो फिर राडार टाइप का आपका दिमाग हर जगह जाने लगता है कि यहाँ पे क्या रखा है, लाइट क्यों जल रही है, ये पानी क्यों बह रहा है। ये सब मत करिए, ध्यान नाम जप पे रहे। और कोई सेक्लूडेड प्लेस पे बालकनी में कहीं आप चल के जप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। जैसा अमोघ लीला प्रभु जी बता दें कि नींद आ रही तो उठ के जप करिए, अगर उठ के भी नींद आ रही तो थोड़ा चल के जप करिए, अगर तब भी नींद आ रही तो फिर थोड़ी देर सो जाइए और फिर बाद में जप करिए, क्योंकि दौड़ के जप मत करिए। ठीक है। Thank you जी, so much. थैंक यू सो मच। Very inspiring to see someone from Raipur. Thank you so much. थैंक